एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तुर्की के पास इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है कि अर्दोगन खलीफा बन सके, लेकिन अर्दोगन ने अब वो काम किया है जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वैसे कहें तो अर्दोगन के दो फैसले रूस को भी चौंका रहे हैं और भारत के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। एक तो S-400 को लेकर है कि अचानक से तुर्की ने ये फैसला ले लिया है कि हम S-400 को रिप्लेस करेंगे। वैसे आपको बता दें, इस S-400 को खरीदने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं तुर्की ने। फिर अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए लिया गया फैसला भारत को एक बड़ी समस्या में डाल सकता है। खैर, इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्रह्मोस 2 पर। ब्रह्मोस 2 पर किया गया खुलासा ये बता रहा है कि आखिर चीन क्यों डरता है ब्रह्मोस से और क्यों दुनिया की ज्यादातर ताकतें भारत से ब्रह्मोस के 2 का वर्जन तो अभी आया नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस का 1 वर्जन ही खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जानेंगे क्या है मामला और किसने किया है ये खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की कभी भी भारत का नहीं बन सकता है हितैषी। इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि अर्दोगन की सोच कुछ अलग हो गई है। सत्ता पाने के लिए अर्दोगन जिस सोच पर चल रहे हैं वो सोच कभी भी भारत के साथ रिश्तों को सही नहीं करेगा। अब इस सोच के तहत जिस तरीके से चीन भारत को घेरना चाहता है वैसा ही तुर्की भी चाहता है। अब तुर्की भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। बांग्लादेश के लिए आजकल तुर्की ने अपने लूटे हुए खजाने में जो थोड़ा बहुत इधर उधर चिपका हुआ है उसे भी खोल दिया है कि आप ही ले लो। वैसे आपको बता दें, तुर्की की इस वक्त अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए सारे कदम बेकार जा रहे हैं और तुर्की की जो दर है वो करीब इन्फ्लेशन रेट बढ़कर हो गई है 36.08। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी तबाही आने वाली है तुर्की के अंदर। अब तुर्की इस चीज से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने हथियारों को बेचना चाहता है। वैसे आपको बता दें, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि तुर्की के पास कुछ हथियार हैं जो बेचने लायक हैं और अच्छे हैं, जिनमें UAV है, कुछ मिसाइल सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। पर ये चुन किसे रहा है? ये चुन रहा है बांग्लादेश को। वैसे बांग्लादेश को घेरने के लिए काफी समय से तुर्की पड़ा हुआ है। अब बांग्लादेश को घेरने के लिए फटेहाल तुर्की ने ये भी ऑफर किया है कि हम बांग्लादेश स्टूडेंट को 100 ऐसे स्टूडेंट को हर साल देंगे स्कॉलरशिप। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं खुद, घर में खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। खैर, बांग्लादेश के साथ अभी एक डील हुई और ये डील हुई है सिक्योरिटी को लेकर, और ये डील भारत के लिए परेशानी बनेगी क्योंकि इस डील के तहत जहां तुर्की ने बांग्लादेश को हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं तुर्की को एंटी शिप मिसाइल दे रहा है और ये एंटी शिप मिसाइल तुर्की बांग्लादेश को एंटी शिप मिसाइल दे रहा है। वैसे बांग्लादेश की नौसेना फिलहाल किसे अपना दुश्मन मानती है? वैसे तो जो उनका पारंपरिक दुश्मन है वो म्यांमार की नेवी है, म्यांमार की नौसेना है, लेकिन अभी तो फिर भी एक अच्छी सरकार है बांग्लादेश में। कल को अगर जिस तरीके से कट्टरपंथी हवा मिल रही है बांग्लादेश को, शेख हसीना की जगह कोई और आती है तो फिर ये टेंशन भारत को मिल सकता है। ऐसे में भारत को भी अपनी तैयारी रखनी होगी कि जवाब दिया जा सके। भारत को भी घेरने के लिए उसके दुश्मन चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। खैर, तुर्की जहां यहाँ कोशिश कर रहा है तो भारत ने ग्रीस के साथ मिलकर तो तुर्की को वैसे भी घेर लिया है और आर्मेनिया के साथ भी खड़ा हो गया है। ये जियोपॉलिटिक्स में कई सारे बदलाव तो आ ही रहे हैं, पर इन सब के बीच अर्दोगन के एक और फैसले ने रूस को भी चौंकाया है और वो ये फैसला है कि अभी अभी खरीदा गया S-400 अर्दोगन को अब पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल ये है कि अर्दोगन अब ये मानता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा अपनी होनी चाहिए। ऐसे में आत्मनिर्भर प्लान अपनाएगा अर्दोगन भी और अपने देश के लिए खुद मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा और उसकी ही तैनाती करेगा।
खैर आपको बता दें, जब से अर्दोगन ने S-400 लिया है तब से अभी तक वो ठीक से S-400 की फायरिंग का परीक्षण भी नहीं कर पाया है। हमेशा इंजीनियरिंग की कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है और रूस जब इंजीनियर भेजने को तैयार है तो तुर्की ये कहता है कि नहीं, आप हमें दूर से बताओ, आप इसके कॉन्फ़िगरेशन जान जाओगे तो हमारे लिए मुसीबत होगी। तो खैर ऐसे में अर्दोगन तो सही सोच रहा है कि उसे नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने चाहिए, लेकिन बुद्धि की बलिहारी, अगर ऐसा ही था तो अमेरिका के साथ दुश्मनी क्यों मोल ले ली। S-400 के लिए दुश्मनी मोल ली और वो S-400 भी काम नहीं आया। खैर ये तो रही अर्दोगन की बात। वहीं दूसरी तरफ क्या है 26 सेकंड का मामला। 26 सेकंड में भारत कैसे कैसे तबाही मचा सकता है और इसी तबाही से दुनिया डर रही है। दरअसल ब्रह्मोस इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रह्मोस 2 कई सारी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं और इस वक्त जो बताने वाला बंदा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, यानी उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। ब्रह्मोस के दीवाने दक्षिण चीन सागर के कई बड़े छोटे देश हो रहे हैं और इसके अलावे अमेरिका के भी कई ऐसे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। पर चीन इसलिए डरता है कि चीन जो S-400 की तैनाती लेकर खड़ा है वो S-400 भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक बनने वाला है, लेकिन हम सुपरसोनिक ब्रह्मोस की ही बात कर रहे हैं। इसे भी रोकने के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्षम नहीं है और ये बात कोई और नहीं कह रहा है बल्कि कभी DRDO के डायरेक्टर जनरल रह चुके सुधीर कुमार मिश्रा। इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और इन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि S-400 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये ब्रह्मोस को रोक सकेंगी तो ये गलत है। ब्रह्मोस को इस वक्त कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मोस को रोकने के लिए सिर्फ 26 सेकंड का वक्त मिलेगा और 26 सेकंड के वक्त में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा। इनके अनुसार दुनिया ने खूब अच्छे से ब्रह्मोस पर रिसर्च किया है और ब्रह्मोस पर रिसर्च करने के बाद यही पाया है कि इसे रोक पाना संभव नहीं है। अभी तो सिर्फ ब्रह्मोस की बात की जा रही है पर ब्रह्मोस 2 इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वैसे आपको बता दें, इस बात को रूस की तरफ से भी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि ब्रह्मोस 2 जब दुनिया में आएगा तो एक इतिहास रच देगा। ब्रह्मोस 2 को लेकर दुनिया के कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। हालांकि कहा जाता है कि रूस की जिरकोन मिसाइल इसकी कॉपी है, यानी कि जो जिरकोन मिसाइलों में फीचर्स दिख रहे हैं वही फीचर्स ब्रह्मोस 2 में होंगे। लेकिन ब्रह्मोस 2 जैसे ही बनेगा भारत हाइपरसोनिक की रेस में काफी आगे निकल जाएगा। खैर रूस को हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में टक्कर दे पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है चीन और अमेरिका से आगे निकलने का समय आ सकता है। वैसे आपको बता दें, भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बार चौंकाया है और कई ऐसे हथियारों पर भारत काम कर रहा है जो समय पर और भी ज्यादा बड़ा खुलासा लेकर सामने आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस चीन के दुश्मनों को बेच देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।